हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एक बात हम बार बार बोलते हैं, बार बार नहीं करोड़ों बार बोलेंगे यही बात। चलिए उससे पहले शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। मेरा हम सफ़र जब सफ़र हो गया, मेरा हम सफ़र जब सफ़र हो गया, रास्तों की ज़रूरत ही नहीं थी। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अब है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कहते हो मित्रों सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज आप लोगों के सामने सीडीएस का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। लेक्चर 7 है। मास्टर प्रैक्टिस सीरीज के लेक्चर 6 आ चुके हैं। प्लेलिस्ट भी है, आप जाइए मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट सर्च करके देखिए। वहाँ पर आपको सारे लेक्चर एक साथ प्रोवाइड मिलेंगे। सारे लेक्चर देखने उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेली रात 8 बजे आप लोगों के लेक्चर आ जाते हैं अंडर गाइडेंस अभय सोमवंशी। ये आपके जो भी लेक्चर आएंगे, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस या एनडीए जैसे एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स या नेवी की एग्जाम है, एनी अदर कोई भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए आपके वेरी यूजफुल क्वेश्चंस होंगे। देखिए हाँ, सीडीएस के जो क्वेश्चन है ध्यान रखना। सीडीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपके उठ के सीजीएल मेंस के एग्जाम में रखे जाते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए जो भी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को एसिक इंग्लिश चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि एसिक इंग्लिश का आप लोगों को फेसबुक पेज है और ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल आप लोगों को 100% ज्वाइन करना है। जो भी आपकी अपडेट होती हैं इसी पर प्रोवाइड कराते हैं। आप जाएं टेलीग्राम पर, सर्च करें एसिक इंग्लिश बाय अभय सर। जैसे सर्च करेंगे आ जाएगा उसमें, नीचे से आप उसमें से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बार बार ये बात हमने कई बार बोली, आज फिर बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज। जब भी कभी अपने आप को कमजोर महसूस करें तब आपको ये लाइन याद आनी चाहिए। अब जिस किसी भी इंग्लिश में जिसका भी इंप्रूवमेंट होने लगा है वो हमें कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखेंगे, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाय अभय सोमवंशी। यही हमें चाहिए जो भी कमेंट में लिखना है, जिससे इंग्लिश में अब इंटरेस्ट आने लगा है, इंग्लिश समझ में आने लगी है, जिसका इंग्लिश से डर छूट गया है। चलिए आ गया। देखिए आज आपका स्पेशल सेशन है। स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में आपके हम सीडीएस के 2014 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में एक में कर चुके हैं, आज इसका सेकंड लेक्चर है। उसके बाद कल आपको सीजीएल मेंस का लेक्चर मिलेगा और संडे को हम स्पेशल टॉक्स आप लोगों के साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लेटा हुआ है। देखते हैं इसे कौन जल्दी से सोल्व करता है। लेटा है, इसे उठाना नहीं है, सोल्व करना है, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन सोल्व करने की कोशिश करता है। लिखा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फिनिस्टिंग स्टोरी डेट आई इज हैव एवर रीड। देखते हैं कौन सबसे पहले कोशिश करता है इसे सोल्व करने की। चलिए बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर ये दो वर्ब लिखी हैं, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि डेट आई इज आई हैव एक ही होना चाहिए, आई के साथ इज नहीं होगा। ये तो यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है आपकी। यहाँ पर किसी पार्ट में एरर नहीं है कि आ डेट आई हैव एवर रीड सही है, ये वाला यहाँ तक तो सही है। पता है कि गुलिवर ट्रेवल्स एक आपकी क्या है, बुक है। ये किसका नाम है, बुक का नाम है। किसी भी बुक का नाम होगा उसके साथ बच्चों हम हमेशा कैसी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कैसी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमें आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे। जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं, चाहे आपके बुक हों, लिख रहे हैं ध्यान रखना, बुक हो या आपके किसी भी स्टेट का कोई नाम हो, किसी भी स्टेट का कोई नाम हो, अगर आपके किसी कंट्री का कोई नाम हो, कंट्री का कोई नाम हो, कंट्री का नाम हो कोई, और आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था का नाम हो, इनके साथ में जब भी लगाओगे वर्ब आपको लगानी हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओगे। हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जैसे हमने बोल दी द यूनाइटेड नेशंस, नेशंस को देखकर आपको ऐसे नहीं करना कि आर कर दें, द यूनाइटेड नेशंस बोल दें, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसके साथ में हमेशा कैसी वर्ब लगानी है, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। इसमें ए पार्ट में एरर है, ए फॉर अमेरिका में एरर आप लगा देंगे। अगर जिस भी एग्जाम में आएगा उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, आप तुरंत बगैर समय बचाए आगे बढ़ जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान है, देखते हैं इसमें कौन बताने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का सारे क्वेश्चन 2014 में आए हुए हैं आपके। टिंजेनर received his father at the station, don't worry stay dad, I will pull on very nicely at the hostel। तो देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। लिखा है पुल ऑन। पुल ऑन मतलब क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आपका पुल ऑन है, आपकी फ्रेजल वर्ब है। पुल ऑन मतलब क्या होता है, पुल ऑन। देखिए फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छा है, फ्रेजल वर्ब आपका लिखा है हम पुल ऑन। पुल ऑन का मतलब होता है सिगरेट से, जो आप सिगरेट करते हैं, सिगरेट पीते हैं, लिख रहे हैं हम सिगरेट से लंबा लंबा सांस खींचना, लंबा सांस खींचना को हम क्या कहते हैं, पुल ऑन करते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब होती हैं, जो फ्रेजल वर्ब होती हैं उनमें एक प्रीपोजिशन और वर्ब को मिलाकर हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। पुल का मतलब अलग होता है, ऑन का मतलब अलग अलग निकालेंगे नहीं, लेकिन पुल ऑन जब साथ साथ बन जाएगा, इसका मतलब होता है सिगरेट से लंबी या लंबा जो आपके कहते हैं सांस को खींचना। लंबी जो आप सांस खींचते हैं सिगरेट जब पीते हैं, एक ही बार में सांस खींच लेते हैं, उसे हम बोलते हैं, सिर्फ सिगरेट के, बीड़ी की बात नहीं की, सिगरेट से जब आप लंबा सांस खींचते हैं उसके लिए हम पुल ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉस्टल की बात हुई है, हॉस्टल में पुल ऑन नहीं होता, हॉस्टल में क्या होता है, स्टे होता है। होटल में क्या होता है, ठहरा जाता है। तो पुल ऑन नहीं, यहाँ पर हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, स्टे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम स्टे का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पुल स्टे का प्रयोग करेंगे कि होटल में, हॉस्टल में ठहरने के लिए। हॉस्टल में पुल ऑन नहीं करना है आपको। आप सोच रहे हैं कि हॉस्टल में तो सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उस सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा है डोंट वरी स्टे, उसने कहा है कि ठहरने के लिए। जब यहाँ पर कह रहा है, वो वर्ड बात कह रहा है, तो आगे भी वही बात होनी चाहिए कि डेड के लिए आप डेड आपके अगर हॉस्टल में आएंगे तो आपका सिगरेट का लंबा सांस लेंगे, खींचेंगे नहीं, उनको ठहरने के इंतजाम करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो बेहद आसान सवाल है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा सवाल है जो सही है या गलत है। देखिए बताने की कोशिश करें, जो बच्चे बताएंगे वो बहुत, देखते हैं कौन बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए आंसर देने की कोशिश करो, देर नहीं, आंसर करने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा है दे वी वे ही इज बिहेविंग, ही विल सून स्पिल द विंस, आई एम एफ्रेड। देखिए यहाँ पर इधर देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, एफ्रेड एडजेक्टिव है। सही है कि एम जो बी वर्ब की फॉर्म होती हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इनके बाद में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है, ये तो आपको जनरली पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, देखते हैं कौन सा पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर बच्चों, बी फॉर विनोद की बहू में एरर है। लेकिन एरर क्या है, चलिए बताने की कोशिश करो, इसमें बताने की कोशिश करो। यहाँ पर जो ही बिल का प्रयोग है, यहाँ पर ये सेल नहीं पढ़ोगे इसे, जैसे यार डबल आई को मतलब है या तो सेल होगा या तो बिल होगा, शॉर्ट में लिखा मिलेगा। अब आई बी तुम पढ़ते हो तो उसके साथ सेल लगाते हो, जनरली लगता है आप सबके साथ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ही बिल होगा। क्या होगा आपका, ही बिल का प्रयोग होगा, क्योंकि मेन क्लाउज जो आपका है, मेन क्लाउज का है द वे, मेन क्लाउज क्या है आपका, द वे ही इज बिहेविंग। सबको पता हो जाएगा किस पार्ट में एरर है। अब बिल के लिए यहाँ पर इसके लिए लगा है, यहाँ पर ही इज बिहेविंग इसके लिए लगा, इसका मतलब मेन क्लाउज ये वाला है द वे, इसके लिए ही यहाँ पर नहीं आएगा। द वे ऐसे लिखना है इसे, द वे बिल सून स्पिल द विंस, आई एम अफ्रेड ही इज बिहेविंग, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, आई वे कॉमा लगाना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉमा लगेगा, इसके आगे इस तरीके से लिखोगे, मतलब बी फॉर विनोद की बहू में आपकी एरर बन जाएगी। जब इसमें एरर बन जाएगी तो इसमें आप जैसे एरर लगाएंगे तो सही हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर लिख के बताते हैं। लिखा है द वे ही इज बिहेविंग, द वे इज बिहेविंग। अब यहाँ पर लिख दें हम ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। देखिए यहाँ पर मेन क्लाउज इसका क्या है, मेन क्लाउज में द वे है, ये पूरा कंप्लीट है। अगर ये पूरा कंप्लीट है तो इस क्लाउज के लिए एक वर्ब चाहिए, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब चाहिए। और अगर ये ही भी लगा दोगे, फिर इसको इस बे को कहाँ से वर्ब दोगे, इसका मतलब यहाँ से ही रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से ही क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा। तो लिखोगे द वे ही इज बिहेविंग इज नॉट गुड, या ऐसे भी करते हो द वे इज नॉट गुड ही इज बिहेविंग, कॉमा लगा के इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है।
आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और तुरंत शेयर करें, आगे बढ़ें और क्वेश्चन का जवाब दें। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, कितना आसान है। हमने एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार और करोड़ों बार ये बात बोली है। एग्जाम्पल, जितने ही बड़ा आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एरर इतनी रत्ती सी होगी, बहुत छोटी सी एरर होती है। क्वेश्चन बड़ा, एरर आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। जितना छोटा क्वेश्चन होगा उसमें एरर आपको फाइंड करने में नानी विल रिमेंबर, नानी याद आ जाएंगी आपको। ध्यान रखना, इसमें नानी नहीं याद आएंगी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको नानी जरूर याद आएंगी। चलिए बताने की कोशिश करें, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है। चलिए बताने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन बताने की कोशिश करता है। देखते हैं कौन बताने की कोशिश करता है। आज ही हमने क्लास में बताया, जब कभी भी नाउन प्लस नाउन आते हैं, इस पर आधारित हमारे एग्जाम में 4 प्रकार की एरर आते हैं। पहला, जब कभी भी यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा, ध्यान रखना कोई नंबर आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर कोई नाउन आएगा, उस नाउन को हमें हमेशा सिंगुलर नाउन में लिखना है। उसके बाद एक फिर नाउन आ जाएगा, ध्यान रखना, उसके बाद एक फिर नाउन आएगा। इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया, मान लीजिए ये समझ लीजिए, यहाँ पर जिसे हमने लिख दिया वाई फ्रेंड, हमने लिख दिया है वाई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 नाउन है, एक तो वाई नाउन है आपका, एक फ्रेंड नाउन है। ये भी नाउन है और पहले वाला भी नाउन है। 2 नाउन साथ साथ कैसे आएंगे? जिस तरीके से, ऐसे ध्यान से सुनो, स्टोरी से माइंड में क्रिएट करो। जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए आपने कोई पार्टी आपके यहाँ अरेंज थी, उस पार्टी में 2 ऐसे पर्सन थे जिनसे आपकी अच्छी जान पहचान है, आप उनके यहाँ भी जाते हैं, आप दूसरे के। मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो मोहन राम और श्याम की आपस में नहीं बनती है, लेकिन मोहन राम के यहाँ भी जाता है, श्याम के यहाँ भी जाता है। मोहन की दोनों लोगों से अच्छी बनती है और दोनों के यहाँ आते जाते हैं। मोहन के यहाँ कोई पार्टी हुई है, मोहन के यहाँ कोई पार्टी हुई है, तो मोहन के यहाँ कोई पार्टी हुई तो मोहन ने राम को भी इनवाइट किया और श्याम को इनवाइट किया। अब दोनों लोग आपस में थे विरोधी, अब एक साथ आएंगे तो पता नहीं क्या बवाल हो सकता है। तो इसलिए मोहन या तो ऐसा करे मोहन कि राम को बुलाए, श्याम को ना बुलाए, अगर श्याम को बुलाएगा तो राम को ना बुलाए। ऐसा अगर किया तो एक लोगों से उसकी दोस्ती या जो भी उनका टूट जाएगा। तो वो ऐसा करेगा, दोनों लोगों को बचाने के रखने के लिए वो ऐसा करेगा कि हम राम को भी बुलाएंगे और श्याम को भी बुलाएंगे, मतलब राम को भी बुलाएंगे और श्याम को भी बुलाएंगे। अब फिर कैसे बुलाओगे? एक साथ बुलाओगे तो कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा। तो ऐसा कहेगा, मान लीजिए पार्टी चल रही है 4 बजे, तो कहेगा राम भाई साहब आप 3 बजे आ जाना, आप 3 बजे आ जाना या 3:30 बजे आ जाना, मतलब पार्टी के जो बीच का समय होगा उसमें बुला लेगा। और श्याम से कहेगा आप 3 बजे, 3 से 4 लगभग रुकेंगे, पार्टी शुरुआत होगी। मान लीजिए 3:30 बजे इनको बुला लिया, क्यों पार्टी 4 से 5 चलनी है, 1 घंटे मान लीजिए पार्टी चल रही है, यहाँ 4 से 5 पार्टी, तो 3:30 बजे कहेगा कि राम आप आ जाना। राम कहेंगे ठीक है हम 3:30 बजे आएंगे। और कोई पर्सन आएगा तो उनसे कहेंगे 10 से 15 या 20 मिनट, आधा घंटे या 40 मिनट जो भी रुकना चाहे वो रुकेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। जैसे निकलेंगे तो इनसे कह देंगे वो 4:30 बजे श्याम भाई साहब आप आ जाना, मतलब 4:30 बजे 1 घंटे में राम निकल जाएंगे तो श्याम भी आ जाएंगे। अब श्याम जितनी भी देर तक रुक सकते हैं क्योंकि बाद में राम नहीं है। अब दोनों लोग आ भी गए हैं, दोनों लोगों का काम भी चल गया है कि मोहन से भी नहीं टूटा है, उनसे भी नहीं टूटा। अब यहीं पर आते कि बॉय कह रहा है हम फ्रेंड से अलग नहीं होंगे, बॉय यहाँ पर कह रहा है हम फ्रेंड से अलग नहीं होंगे। अब ऐसा करो, कुछ भी करो, आप हमें इसके साथ ही रहने दो। जब कहेगा इसके साथ ही करोगे तो नाउन कहता है फिर ऐसा करो, तुम हमेशा मेरे पीछे चलते हो, तुम्हें क्यों ना हम एडजेक्टिव बना दें। तो वो कहते हैं ठीक है हमें एडजेक्टिव ही बना दो, लेकिन हमें अपने साथ रख लो। अब यहाँ पर नाउन कह रहा है, नाउन ने कहा है कि फ्रेंड कह रहा है वाई फ्रेंड में, वाई फ्रेंड दोनों नाउन है, लेकिन यहाँ पर वाई को अलग तुम अलग कर दोगे, फ्रेंड को अलग कर दो, लेकिन वो चाहते हैं हम साथ साथ रहें। तो नाउन कहता है अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्हें क्या शर्त है? कि शर्त है कि तुमको अब एडजेक्टिव बनना चाहिए, एडजेक्टिव बनो, अब तुम्हें मुझे क्वालिफाई करना है, मेरी विशेषता बतानी है। कल को जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी विशेषता बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरी विशेषता बतानी है। तो वाई यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव बन जाएगा जिसका प्लूरल वाई फ्रेंड का कैसे बनाते हैं हम? वाई फ्रेंड्स बनाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स में हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। यही यहाँ पर है, यही बात यहाँ पर एक नाउन होगा, उसके बाद में नाउन सिंगुलर कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा है द 100 रुपीज नोट,
नोट भी बच्चा नाउन है, रुपीज भी आपका नाउन है, और 100 आपका एक नंबर है। 100 क्या है? आपका एक नंबर है। अभी यही बात हमने की है कि नाउन नाउन जब पास में आएंगे तब दूसरा नाउन पहले वाले नाउन जो ताकतवर होगा वो क्या कहेगा कि हम ऐसा करो, नाउन दूसरे वाले नाउन से कह रहा है अब तुम मेरे साथ ही रहोगे तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। भाई आप किसी के साथ रहोगे तो आपको उसकी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो वो कह रहा है अलग हो जाओ। अब आप अलग भी नहीं होना चाहते तो शर्त भी नहीं मानना चाहते, एक तो बात माननी पड़ेगी, या तो फिर अलग हो जाओ या फिर शर्त मान लो। शर्त मानोगे तो नाउन कहता है कि मेरे साथ आना है, तो ये एक शर्त है, आपको एडजेक्टिव होना पड़ेगा। इसका मतलब नाउन के पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे एडजेक्टिव हुआ है, एडजेक्टिव कहेगा, क्या कहेगा कि हम तो सिंगुलर और प्लूरल होते ही नहीं है, तो तुम हमारे साथ कैसे आए हो। तुरंत यहाँ से कटप्पा की तलवार उठाना, यस को उड़ा देना, तुरंत उठा देना कि अब तुम जाइए यस भाई साहब, अब दूसरा स्थान जाके लीजिए। अब नाउन और प्रोनाउन के साथ, नाउन और वर्ब के साथ आप जाइए, मेरे साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। जब तक हम रहते हैं नाउन तब तक है रिश्ता कायम, जब तक है नाउन तब तक है रिश्ता यस और यस का कायम। जब तक रहेगा नाउन तब तक रिश्ता रहेगा कायम। जैसे ही नाउन से बना एडजेक्टिव, रिश्ता हुआ खत्म, उसका तुरंत रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, द 100 रुपी नोट्स, द 100 रुपी नोट्स डेट ही गेव देम फॉर द गुड्स व्हाट फ्रॉम देम लोग्ड जेन्युइन व्हाट लेटर दे रिलायबली लर्नड डेट नोट्स वर ऑल काउंटरफिट। इतना बड़ा क्वेश्चन था, इरर इतनी रत्ती भर एक थी कि कुछ कहने को नहीं। ध्यान रखना, क्या हमने बात बोली कि कोई नंबर आ जाए, इस पर आधारित 4 इरर तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चाहे आप एसएससी का मतलब इस पर इरर 4 ही एग्जाम में 4 प्रकार की ही इरर ही बन सकती हैं। ये हम क्लास में अभी भी डिस्कस कर रहे थे। आज ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर क्या बोला है। चलिए इसमें किस पार्ट में एरर हो जाएगी, ए फॉर अनमिलो सजना इजा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो 4 है या 3 हो, आप ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखते हैं कौन इसमें बताने की कोशिश करता है। सबको पता होगा ये क्वेश्चन बेहद आसान है। एक इडियम होता है कोप अप विद, पढ़ने में लगता है कोप अप विद, इसके बीच में अप नहीं आता है। बी फॉर विनोद की बहु इज रिक्वायर्ड आंसर। कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद समथिंग, कोप विद समबडी, कोप विद समथिंग होता है। इसके बीच में कभी भी हम अप का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स भी तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा है ही कैन नॉट कोप विद दीज प्रॉब्लम्स, cannot cope with these problems, he cannot cope with these problems। यहाँ पर अगर आप आ जाए तो तुरंत तुम्हारे पास कौन सी तलवार है, कटप्पा की तलवार है। कटप्पा तुमको देखे गए तलवार है, उसी को उठाना और रिमूव कर देना आपको, क्योंकि कोप अप विद में कभी भी अप नहीं आता है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कोप अप विद नहीं होता, क्या होता है कोप विद, क्या होता है कोप विद। इसका मतलब होता है सफलतापूर्वक किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना या मुकाबला करना या उसका हल निकालना, ये इसके मतलब होते हैं। कोप विद एक इडियम है। कोप अप विद इसमें अप आपको एग्जाम में दिया जाता है और उसी को आपको रिमूव कर देना, और किसी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए इसी एरर लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी हो। चलिए लिखा है पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कवर्ड पर्सन। बेहद आसान सवाल है, अब इंटरेस्टिंग भी है और मजा भी आएगा। देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर पर्सन कवर्ड के साथ सबको पता है पर्सन का प्रयोग नहीं होगा। कवर्ड में पर्सन छुपा ही रहता है। कवर्ड का मतलब क्या होता है, कवर्ड का मतलब होता है कायर व्यक्ति, कायर पुरुष, ठीक है। इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब इस पर्सन का प्रयोग यहाँ पर क्या है, अनावश्यक है। कवर्ड एक कैसा नाउन है, कवर्ड एक कैसा नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है। ध्यान रखना 3 बातें जिसमें भी होंगी वो अपना साथी लेके संग चलेगा। उसका साथी है आर्टिकल या डिटरमिनर। इनका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, कभी बगैर नाउन के नहीं आते हैं। इनके 3 बातें उसमें होनी चाहिए। वो नाउन होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल में भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कवर्ड नाउन भी है,
काउंटेबल भी है आपका, सिंगुलर भी है। इसका मतलब है कि इसका साथी हमेशा एक साथ रहेगा, जिसे हम आर्टिकल या डिटर्मिनर कहते हैं, वो हमेशा साथ रहेगा। और साथ रहेगा, ये बगैर आर्टिकल डिटर्मिनर के नहीं आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी नाउन होते हैं वो बगैर आर्टिकल डिटर्मिनर के कभी नहीं आते हैं। ये बात हम बार बार बोलते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे हम बोलते हैं ही इज नॉट अ कवर्ड, पर्सन नहीं बोलेंगे ना हम मेन बोलेंगे। ही इज नॉट अ कवर्ड मेन। तो यहाँ पर इसके साथ ना मेन लिखेंगे ना हम पर्सन लिखेंगे, इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ रहता है। जैसे हम कहते हैं गांव में ट्रैक्टर पीछे बेक करो, इसे हम अगर कहते हैं पीछे फिर बेक करो, बेक का मतलब ही होता है पीछे, इसका मतलब सुपरफ्लुअस हो जाता है। एक वर्ड को हम बार बार नहीं बोलते, कजिन सिस्टर नहीं बोला जाता है। इस तरीके जो वर्ड्स होते हैं इन्हें सुपरफ्लुअस कहते हैं, जिसके अंदर कोई वर्ड अगर छिपा रहता है तो उस वर्ड को हम दोबारा नहीं लाते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखा है वी swam up to the drawing man, caught hold of his clothes before he could go down again and pulled him out safe to the shore। देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बताने की कोशिश करता है। देख रहे हैं इसमें कौन बताने की कोशिश करता है, देख रहे हैं इसमें कौन बताने की कोशिश करता है। चलिए जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखिए सबको पता है सेफ मतलब सुरक्षित, हिंदी नहीं। सेफ क्या है आपका, एडजेक्टिव है। सेफ आपका एडजेक्टिव है। पुल्ड आउट आपकी क्या है, वर्ब है। अब आपको पता होना चाहिए वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव कभी क्वालिफाई नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं, हमें एडवर्ब की आवश्यकता है। एडवर्ब सेफ नहीं आपका सेफली होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेफली। क्योंकि ये वर्ड ध्यान रखना है, जो भी वर्ड है पुल्ड आउट एक वर्ब है, अगर वो वर्ब है तो उसको एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव कभी क्वालिफाई करेगा। ये बात ध्यान रखना। देखिए जो ऐसे पकड़ने लगोगे धीरे धीरे, एक बार में नहीं, जब धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस कर लोगे डेली, अगर आप लोग ये सेशन देखेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट होगा। जैसे ये 50 60 100 सेशन होंगे आप ही पकड़ना सीख जाओगे। क्योंकि चीजें हिंदी के अर्थ से ग्रामर कभी नहीं सीख सकते हो। बार बार बोलते हैं हिंदी के अर्थ से ग्रामर नहीं सीखी जा सकती है। नहीं तो मैं एक सेंटेंस दे रहे हैं, मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें आज पीटूंगा। इसका हिंदी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि कर पाते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। अब सही ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज पीटूंगा। हिंदी लगा के देख लेना, फिर इंग्लिश बनाना, फिर इंग्लिश से आप ट्रांसलेट करके देखना कि इसका क्या निकल रहा है। ध्यान रखना जो बात हम बोल रहे हैं इस तरीके, तो ग्रामर को हिंदी से रिलेट नहीं करना। हिंदी से रिलेट किया तो ग्रामर में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया तो जो भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, वो भी आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा। फिर बाद में बैठकर रोना नहीं है कि ऐसा हुआ मेरे साथ है, RTI लगाए जाके इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ। नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, आप कुछ भी चीजों पर नहीं कर सकते। आपको पता चल जाता अच्छा इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, उन्होंने कह दिया बी पार्ट मिरर है तो मान लिया बी पार्ट मिरर है। क्यों मिरर है ये नहीं जानते हो, ना पूछते हो, ना कोई बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबको पता होगा, यहाँ पर कर देंगे इफ आई वर नोइंग। नो एक स्टेटिव वर्ब है, सुना होगा, पढ़ा होगा, रटा होगा कि नो एक स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता नहीं है, स्टेटिव वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता नहीं है, इसीलिए हम नोइंग की जगह पर हम नोन का प्रयोग कर देंगे। यही तो बोलोगे, नोइन की जगह पर हम नो का प्रयोग कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, हम बोलते हैं आपको अगर एक तरफ आपका इफ हो और प्लस सब्जेक्ट हो और प्लस हेड हो, ठीक है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे बला बला कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है। इसके बाद में आगे कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बाद आपका वुड भी आ सकता है और आपका कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है और शुड भी आ सकता है
और उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म ही तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो रामबाण है। वुड, कुड, माइट, शुड, हैव प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म एक तरफ है तो दूसरी तरफ हमेशा इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इधर देखिए क्या है, वुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वुड है, हैव है, वर्ब की, क्योंकि वुड मॉडल है, मॉडल को चाहिए वर्ब की वेस फॉर्म जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, और वर्ब बेयर इन्फिनिटिव हैज नहीं हैव होती है। अब हैव को तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव को तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हैड नोन, हैड नोन। ध्यान रखना ये बात हो जाएगी। नोन तो पता है कि स्टेटिक वर्ब है, स्टेटिक वर्ब का प्रयोग हम कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। लव भी एक आपकी स्टेटिक वर्ब है, आई एम लविंग नहीं करते हैं, ठीक है। आई एम लविंग यू नहीं बोलोगे, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, हिंदी निकला मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, तो आई एम लविंग यू नहीं बोलना है, आई लव यू बोला जाता है, क्योंकि लव एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का प्रयोग जितनी भी होती है उनका हम कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं बगैर कुछ देर किए। देखिए लिखा है मीना। अब देखिए मीना क्या कह रही है यहाँ पर। मीना ने कहा कि मीना वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। मीना इतनी थकी है कि कह रही थी हम जो भी आपके गेस्ट आए उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं कुछ भी मिनट। चलिए देखते हैं कौन बताता है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगर लिखा होता फ्यू मिनट्स तब ये सेंटेंस गलत हो जाता। फ्यू मतलब निगेटिव वर्ड है, और फ्यू के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा प्लूरल होगा वो, और काउंटेबल होगा और नाउन होगा। मिनट नाउन भी है, काउंटेबल भी है आपका, और प्लूरल भी है। इसका मतलब ये इसके बाद में सही है। यहाँ पर गलती ये है कि हार्डली भी निगेटिव वर्ड है, नॉट भी निगेटिव वर्ड है। अब एक साथ दो विरोधी नहीं रह सकते हैं, जब भी होंगे सामने सामने तो फिर क्या होगी, टकरार होगी, और टकरार होगी तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्हें पहले ही हटा दो। पता चल गया है कि दूसरा आ रहा है, तो ऐसा करो भाई साहब आप निकलिए, आप कल आ जाना या हम परसों, हम ये चले आएंगे। तो उनको अलग अलग कर दो, या तो नॉट हटा दो या तो हार्डली हटा लो, जिसे चाहो आप हटा सकते हो। चाहे आप हार्डली हटा दें चाहे नॉट हटा दें, एक को हटाना है दोनों को नहीं हटाओगे, क्योंकि सेंटेंस अगर पॉजिटिव बना है तो उसे पॉजिटिव रखना है, निगेटिव बना है तो उसे निगेटिव रखना है। वी फॉर, बी फॉर, बाहुबली जा, रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है आपका। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, इसके पीछे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। ही वाज टायर्ड हो गया, ठीक है। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट। देखिए छोटा क्वेश्चन वही वही होता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ठीक है। छोटा है पर धमाका बड़ा करेगा। अब देखते हैं कितना बड़ा धमाका करेगा, कौन बताएगा। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट, तुक्का नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट से बताना है। तुक्का अगर मारा तो समझ लो ये गलत बात है, तुक्का नहीं मारना। ही गोज टू ऑफिस, देखिए ही लिखा है आपका, क्या होता है बच्चों यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कैसे पहचानोगे। हु गोज टू ऑफिस बाय फुट, आंसर मिलता है गो ही। हु गोज टू ऑफिस, कौन ऑफिस जाता है, आंसर मिला ही बोले तो सब्जेक्ट। जो आंसर मिलता है हमें, हु का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। होम गोज, होम, ही गोज, कहाँ जाता है वो, ऑफिस। कहाँ जाता है, ऑफिस। ये क्या मिलता है आपको, कहाँ मिलता है, ऑफिस जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमेशा उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, एक सिंगुलर वर्ब है। अब गो, देखिए ऑफिस, ऑफिस आपकी क्या है यहाँ पर, नाउन है। ऑफिस क्या है, नाउन है। अब टू का प्रयोग हम प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी हमें डेस्टिनेशन दिखाने की बात हो, हम कहीं जा रहे हों, कोई हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिखानी हो, तब हम टू का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू ऑफिस सही है, इसका मतलब बाई फुट, अपने पैरों के द्वारा। हिंदी निकालो, ही गोज टू ऑफिस बाई फुट, भाई अपने पैरों के द्वारा ऑफिस जाता है। सही बात है, पैरों के द्वारा ही जाएगा, ऑफिस जाएगा पैरों के द्वारा भी। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कार से जाए, बाइक से जाए, तो कहोगे उसमें भी तो पैर की आवश्यकता पड़ेगी। बात सही है, हिंदी भी आपकी गलत क्यों हो रहा है, क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं इसमें इरर है। अब तो पता चल गया होगा कौन से पार्ट में, सी फार का होना प्यार है, इसी में इरर है। देखते हैं कौन सी इरर है। जब कभी भी हम फुट का प्रयोग करते हैं, फुट का प्रयोग बाई फुट नहीं मेरे बच्चों क्या होता है, ऑन फुट होता है। ऑन फुट,
ऑन फुट बराबर वॉकिंग, ऑन फुट बराबर वॉकिंग। पैदल चलने को, जब भी हम कभी पैदल चलने की बात करते हैं तो उसके लिए ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। पैदल चलने के लिए बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल चलना, बाई फुट मतलब नहीं होता पैदल चलना, आइडियोमेटिक फ्रेज होता है, ऑन फुट है। बाई फुट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि आर यू गोइंग बाई बाइसिकल, बाई बाइसिकल और ऑन फुट। ऑन फुट बाई हम जब प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग हम इसके लिए नहीं करते हैं, साधन के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसी के जब कभी भी फुट का प्रयोग करेंगे तो हम बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखनी इस बात को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा खत्म हो गया, चलिए कोई नहीं है। लिखा है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को नए जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। अपने चाचा के लड़के, मौसा के लड़के, बुआ के लड़के, फूफा के लड़के, जितने भी आपके लड़के, मामा के लड़के, मौसा के जितने भी हों सबको वीडियो भेजें और सारे लोग घर में देखकर इंजॉय लें। रात में जब लेटें तो वीडियो चला के लेटें, आराम देखें। सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे लिखा है अगर किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेरीज कहती है तो कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बताया हमने 9415700860 पर हमें कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमें कर सकते हैं। कॉल करने का समय है आपके पास 8 AM से 8 PM तक है। व्हाट्सएप हमें एनी टाइम कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको क्वेरीज हो, किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप हमें इस पर पर्टिकुलर हमारे नंबर पर शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करिए, आसानी से आप जुड़ जाएंगे। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।